आज दिल्ली के मलकागंज इलाके में मशहूर सेलिब्रिटी संजय मित्तल द्वारा शिक्षक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रोफेसर जसपाली चौहान ने मंच संभाला। कार्यक्रम में गणमान्य शिक्षक, कॉलेज प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी के डीन आदि मौजूद रहे। संजय मित्तल ने कहा कि मोदी जी को लाने का हम नारा नहीं दे रहे, बल्कि हम संकल्प कर रहे हैं कि इस बार फिर से जनहितकारी सरकार को चुन रहे हैं। कार्यक्रम में मनोज तिवारी मुख्य अतिथि रहे व संजय मित्तल सहित गणमान्य लोगों का धन्यवाद किया। देखिए, हम तो सुनते हैं कि एक शिक्षक खड़ा हो जाए तो प्रत्याशी अवश्य जीतता है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि दर्जनों शिक्षक और डीन के पद पे रहने वाले बड़े बड़े शिक्षा के कार्य को संभालने वाले शिक्षकगण यहाँ शामिल हुए। जसपाली जी हमारी जो शिक्षा प्रकोष्ठ देखती हैं, उन्होंने कार्यक्रम को किया, संजय मित्तल जी ने, और मुझे विश्वास हो गया कि अब ये जीत और भी बड़ी होगी। और कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी मैं सभी से मिल चुका था, शिक्षक वृंद से एक ही भेंट हो पाई थी मेरी। तो मैं चाह रहा हूं कि हर जो कम्युनिटी है उससे हमारी कम से कम 2 मुलाकात जरूर हो जाए। आज शिक्षक समाज से भी हमारा दूसरा मुलाकात हुआ। एक दिन श्यामलाल कॉलेज के आसपास कहीं हमारी मीटिंग हुई थी। तो आज की मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल रही। और जिस प्रकार से ये लोग बातें कर रहे हैं, मैं तो सुना भी, खाली मैं तो थोड़ा सा बोला, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम कहना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के बच्चे को बताना चाहते हैं, हर नाग मतदाता को, वो ये लोग पहुंचाएंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार 400 पार के लिए शिक्षकों का साथ मिलेगा? शिक्षकों का साथ मिलेगा इस बार 400 पार होने में? हाँ, शिक्षक तो निर्माता है ना भविष्य का, और भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी जी जब तक स्वस्थ चलते रहे तब तक इस देश का शिक्षक या इस देश का जो देश प्रेमी है वो कोई दूसरा थॉट ले ही नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बने रहना भारत के जल्दी से जल्दी विकसित होने का प्रमाण बन। सर, एक आखिरी सवाल और है, शिक्षकों के लिए क्या कुछ अहम रहेगा अगर फिर से आप लोगों की सरकार बन जाती है? शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों की भर्ती। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि जो रिक्त पद थे शिक्षकगण के, जो परमानेंट शिक्षकगण के, जो वर्षों से एक बड़ा मुद्दा होता था, मुझे लगता है लगभग 5,500 की संख्या में हम इस अपनी सरकार में हम लोगों ने शिक्षकों की परमानेंट नियुक्तियां करी हैं। और इससे जो डीयू में, कि हम खाली डीयू की बात कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इससे जो उल्लास और शिक्षा का वातावरण बना है वो आप स्वयं शिक्षकों से बात करके पता कर सकते हैं। पत्रकार समुदाय के लिए क्या कहना चाहोगे? पत्रकार समुदाय के लिए, पत्रकार समुदाय किस तरह? अरे, पत्रकार तो देशभक्त भी होता है। पत्रकार देखो, जैसे नेता अच्छे होते हैं लेकिन कुछ उसमें गड़बड़ भी आ जाते हैं, वैसे हर कम्युनिटी में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन पत्रकार हमारे देश का बहुत ही सजग है, सतर्क है, और वो जानता है कि कौन देश से भक्ति करने वाला है और कौन देश तोड़ने वाला है। बेसिकली यहाँ पर हमने शिक्षक सम्मेलन रखा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत 2047 का हमें टारगेट दिया है और जो हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर है, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी है कि हमारी युवा शक्ति को मार्गदर्शन मिले। तो उसके लिए उनके गुरु यानी शिक्षक का होना बहुत जरूरी है। तो शिक्षक सम्मेलन की ये अहमियत है। यहाँ शिक्षक कहाँ से आ गए? शिक्षक पूरे डीयू के हैं और पूरी दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और वो आकर हम एक इंटरेक्शन कर रहे हैं कि हमें विकसित भारत 2047 जो हमारा टारगेट है उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है। इस कार्यक्रम में मनोज तिवारी को बुलाने का मकसद है? बेसिकली ये उत्तर पूर्वी जिले में ही आता है, मलकागंज वार्ड, और माने ये हमारे जो बड़े भैया हैं मनोज तिवारी जी, उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी इसमें सम्मिलित होना चाहता हूं, तो मोस्ट वेलकम। क्या बता देंगे आज दिल्ली के चुनाव के बारे में, देश में किस तरह से रुख आ रहा है?
देश में तो एक तरफा रुझान है। मोदी जी जो 400 पार कह रहे हैं, मेरे को तो लग रहा है हम और भी आगे जाएंगे, और एक तरफा झुकाव है अब तो बीजेपी की तरफ, और सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी के काम से सहमत है। गठबंधन के कार्यकर्ताओं का डामाडोल को देखते जरूर क्या कहेंगे? लवली जी ने इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में शामिल हो गए, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, डेफिनेटली लवली जी ने इस्तीफा दिया है। कल भी हम देख रहे थे कि यहाँ उत्तर पूर्वी जिला से जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनकी नामांकन रैली घोषित की गई और उसमें 5 लोग थे। तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं विपक्ष का क्या हाल है या इंडिया अलायंस का क्या हाल है। ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत कार्यक्रम रहा, और जो मनोज तिवारी जी हैं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं कि वो एक विनिंग कैंडिडेट है। लेकिन उनके यहाँ उपस्थिति और शिक्षकों की इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थिति ये प्रूव करती है कि ये इंडिकेशन है कि दिल्ली की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी दूसरा ओपिनियन नहीं है। ये इस बात की पुष्टि की है इस मीटिंग में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षक समुदाय का सम्मिलित होना।